ताली बजा हर बार बताना पड़ेगा क्या? मेरा बहुत शर्म लगती है। बहुत शर्म नहीं ना, बहुत शर्म लगती है। हम बतावे तो नहीं तो बात है। अगर इनके घर में कौठी की शादी हो या तो भैया फिर देखो फिर न शर्म आती है। धरती के पकड़ा चली जाते नाचनाती में कोई तो है, लेकिन यहाँ देखो कितनी शर्म गलत बात है। भगवान के दरबार में शर्म नहीं करते। प्रेम से करी शर्म और बाप भूखे शर्म। हाँ तो चलो ताली बजाओ प्रेम से। ऊपर 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 चली यहाँ तो मैं थाली ले और रास्ता में का देना।
करने के लिए तो भगवान कन्हैया और सब सखा पहुंच गए कहाँ, जहाँ गिरिराज महाराज थे वहां। और बोले अच्छा ग्वालो सुनो, पहले ऐसो करो जो हमारे जो 700 कोस लंबे छोड़े गिरिराज महाराज है ना, पहले ने नहलाओ, यमुना से पानी लेके आओ, गंगा जल से नहलाओ। सो ग्वालो वालो बोले कन्हैया को पागल होगा, इतने लंबे छोड़े गिरिराज महाराज सारी जिंदगी नहलाने में ही निकल जाएगी। भगवान बोले तो आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद की तो भगवान ने वहीं पे मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। नहलाया, स्नान करवाया। उसके बाद मैया यशोदा और बाबा नंद ने सबसे पहले पूजन किया। तो उनके बदले में हमारे परीक्षक महाराज और उनकी धर्म पत्नी जी और यज्ञपति महाराज उनकी धर्म पत्नी जी, आ जाओ चारों लोग, आ जाओ भैया। कहाँ गए परीक्षक महाराज? आ जाओ। परीक्षक कहाँ? परीक्षक बुलाओ ना उन्हें। और भैया आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, पहले हमें ये बताओ, हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े? अगर उधर बैठ जाओ तो नहीं अच्छा लगेगा। आप लोग बैठिए भैया, बैठ जाओ बीरन, मत कह लो आजाद। देखो शोभा नहीं देता ऐसे खड़े खड़े, भगवान की कथा हो रही है, सभ्यता से सुनो। तुम ऐसे खड़े मानो कि सब लोग पढ़े लिखे हैं। घर से बनवा के लाए हो? हाँ तो जल्दी निकालो। आज सब सखा बड़े खुश हैं, गोपियां बड़ी खुश हैं। बाबा नंद, मैया यशोदा, भगवान कन्हैया बलराम बड़े प्रेम से पूजन कर रहे हैं गिरिराज महाराज का। तब तक आप लोग ताली बजा के बोले और तब तक आप जल्दी पूजा करो। उसके बाद हमारी कलश वाली बहनें पूजन करेंगी, फिर सभी भक्त पूजन करेंगे। देखो एक एक लोग आना उठ करके, ज्यादा भीड़ मत इकट्ठी कर लेना। और सुनो, पूजन करती जाइयो, जत्थनों चढ़ाते जाइयो, ठीक है? और कुछ मांगते जाइयो, मनोकामना पूरी होगी। सच्चा दरबार है। इधर सुनो, इतने रखियो जितने सहते। और जब गोवर्धन भगवान का परिक्रमा लगाने जाओ, जितना किराया लग जाए दोनों लगता उतना रख देना, ठीक है? और आज देखो कोई कंजूस ही नहीं करेगा, गिरिराज महाराज का पूजन है, कम से कम 500 रुपया तो रखे दो। आ गए कमेटी वाले, पीताम्बर वाले, क्यों आ जाओ पूजन करो। ज्यादा भीड़ ना लगाए, थोड़े थोड़े लोग आए और पूजन करके आराम से अपनी जगह पर बैठते जाए। अब एक एक हम कहा करें, कोई मान रहा हूँ कितनी देर से कह रहे। आप एक थाली रखी लो, जितने तुम चले जाओ, थाली पकड़ी खड़े हो जाइए। पहले गोवर्धन महाराज के पास में धूप बत्ती लगाते, जल ले करके आते, कुछ लगाया पूजन करने लगे। ऐसे थोड़ी, पहले धूप बत्ती लगा लेते, जला गया, अब आराम से चढ़ाती जाओ और पानी पिलाती जाओ और दक्षिणा चढ़ाती जाइयो, कुछ मांगती जाइयो, ठीक है? और थाली या तो कोई पूजन नहीं करेगा।
तो देखियो सरिया थोड़े बहुत खटपट दे रही है ना, 1 रुपया आ रहा हुआ बस बिल्कुल तुम लोगों ने कहा बताना कछु फायदा ना है कहानी का तो है। अब जो को जुमा मोइया सो भेजे और देती हुई है कोई तो देखो आराम से करो तो धक्का क्यों लगाए रही हो, कोई भाग ना जाए गिरिराज महाराज यहीं तक यहीं पर रखे रहे, धीरे धीरे आती ना। और जिन लोगों ने पूजा कर ली हुई वे आराम से बैठ के कीर्तन वाली धीरे 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 ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करो है? हृदय से अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए हृदय से भैया है? आराम से भोजन करती जाओ बैठ के जाओ लेकिन ज्यादा शोर ना करो, ठीक है। गिरिराज महाराज का पूजन हुआ, पूजन होने के बाद जब देवराज इंद्र ने देखा तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए इंद्र के पास में। बोले इंद्र हाँ, क्या बताएं आजकल तुम्हारा कोई सम्मान ही नहीं करता, देखो आज तुम्हारा कितना बड़ा अपमान हुआ। ब्रज के लोगों ने तुम्हारा पूजन छोड़ के गिरिराज महाराज का पूजन किया है। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता है आजकल कंकड़